आज ये मेरी फर्स्ट क्लास होने वाली है और आज हम 10th क्लास के प्रश्नावली फर्स्ट रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं पहले वास्तविक संख्या होती क्या है। सबसे पहले वास्तविक संख्या क्या होती है। अपन एक मतलब रेखा लाइन लेते हैं माइनस से अनंत से प्लस अनंत के बीच। इनके बीच जितनी भी संख्या आती है ना उनको अपन बोलते हैं रियल नंबर, चाहे वो -1 हो, -2 हो, 2 हो, 3 हो, √2 हो, √3 हो, कोई भी नंबर हो उसको अपन बोलते हैं वास्तविक संख्या। चाहे वो परिमेय नंबर हो चाहे वो अपरिमेय नंबर हो, लेकिन वास्तविक संख्या में सभी आ जाती है। भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, परिमेय नंबर, अपरिमेय नंबर और जितने भी अपने प्राकृत संख्याएं जो भी है वो सारी वास्तविक संख्या में आ जाती हैं। वास्तविक संख्याओं में आपके एक दे रखी है कि अंकगणित की आधारभूत परिमेय। तो अपन ये देखते हैं कि अंकगणित की आधारभूत परिमेय वो क्या होती है। तो वो दरअसल ये होती है कि कोई भी भाज्य नंबर है ना उसको अपन विभिन्न अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे मतलब कि अपन लेते हैं 30 लेते हैं तो अपन को इसको ना इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये अपन ने पहले भी पढ़ा था जब भाज्य गुणनखंड मतलब कि पिछले क्लासों में पढ़ा था, तो उसमें पढ़ा था कि अपन मतलब कि कोई भी संख्या को उसको भाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन इस अंकगणित की आधारभूत परिमेय में अलग क्या है, इसमें अलग ये है कि अपन को मतलब कि पहले जो अभाज्य गुणनखंड पढ़े थे ना उसमें पढ़ा था कि अपन जो भी मतलब कि ये गुणनखंड लिखते हैं उनको एक क्रम में लिखते हैं, जैसे पहले ये छोटा उसके बाद में ये इसके बाद में ये। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें इसको किसी भी प्रकार लिख सकते हैं। जैसे पहले 3 लिख दिया, अब गुणा 2 गुणा 5 ऐसे लिख सकते हैं, वो मान सेम ही आएगा 30। तो यही अंकगणित की आधारभूत परिमेय है, इसमें ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। अब अपन चलते हैं आपके एग्जाम्पल की तरफ। आपका फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। तो ये फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट एग्जाम्पल है और एग्जाम्पल किस प्रकार दे रखा है कि संख्याओं 4 की पावर n पर विचार कीजिए जहाँ n एक प्राकृत संख्या है और जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की पावर n एक शून्य पर समाप्त हो। मतलब कि अपन को ये चेक करना है कि 4 की पावर n है और n क्या है, यहाँ पे प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या मतलब क्या है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, ऐसे इन्फिनिट तक कुछ भी हो सकता है। और मतलब कि क्या ये मतलब कि किसी भी नंबर पर 4 की पावर n है उसका जो मतलब ये वो अंतिम अंक शून्य हो सकता है, मतलब इकाई का अंक शून्य हो सकता है। ये तो पूछा कि वो शून्य पर समाप्त होनी चाहिए, तो क्या वो 4 मतलब कि शून्य हो सकता है, तो ये अपन को चेक करना है। तो ये चेक करने के लिए अपन क्या करते हैं, मतलब कि ये 4 है, 4 की पावर n मतलब पावर का मतलब क्या होता है, जैसे 4 की पावर 1 करें तो इसका मतलब क्या है कि 4 को 1 बार गुणा करना है, मतलब कि 4 आएगा। 4 की पावर 2 है तो इसका मतलब क्या है, 4 को 2 बार गुणा करना है, 4 गुणा 2 4 बराबर क्या आएगा, 16 आएगा। इसी प्रकार जैसे 4 की पावर 3 का मतलब क्या है, 4 को 3 बार गुणा करना है, 4 बराबर क्या आएगा, 64 आएगा। ये तो आएगा मतलब कि जितनी पावर होगी उतने ही 4 को मतलब कि 4 उतनी बार गुणा करना है। तो अपन देखते हैं, जैसे मतलब कि पहले 4 को 4 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 16। लेकिन इसका इकाई का अंक क्या है, 6 है, मतलब कि 0 पर समाप्त नहीं हो रही है। अब नेक्स्ट जैसे इसकी पावर 3 करेंगे तो ये 16 किससे गुणा होगा, 4 से, जो यानी ये इकाई का अंक किससे गुणा होगा, 4 से फिर से गुणा होगा। तो 4 से फिर से गुणा होगा तो कितना आएगा, 24। और 24 का इकाई का अंक क्या आ गया, 4। और 4 को फिर से गुणा करेंगे तो फिर से वो 6 आ जाएगा और 6 को फिर से 4 से गुणा करेंगे तो 24 का फिर इकाई का अंक 4 आ जाएगा। लेकिन इतनी अपन कोई भी अनंत तक कोई भी मान रख दो, लेकिन इसका इकाई का अंक यानी 0 पर ये कभी समाप्त नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि ऐसा कोई भी संख्या मतलब n का मान विद्यमान नहीं है जिसके लिए 4 की पावर n का जो इकाई का अंक है वो शून्य हो। ये आपका फर्स्ट यूनिट का सेकंड एग्जांपल है और इसमें क्या दे रखा है कि संख्या 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएफ ज्ञात करना है। अभाज्य गुणनखंड आपने पिछली क्लासों में पढ़े होंगे, आपको आता है अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। तो पहले अपन 6 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या क्या हो गए, 2 × 3। और फिर देखते हैं 20 के अभाज्य गुणनखंड, तो 20 का क्या होगा, 2 × 5। ठीक है, ये इनके अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले देखो एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ अपन को इन दोनों में ऐसी संख्या देखनी हो जिनकी घात मतलब कि मिनिमम हो। जैसे ये 2 है तो यहाँ पे 2 कितनी बार आया हुआ है, यहाँ पे 2 आया हुआ है 1 बार, और यहाँ पे कितनी बार आया हुआ है, 2 बार। तो अपन इन दोनों में से जो मिनिमम बार आया हुआ है ना वो लेंगे। जैसे इसमें 2 बार आया हुआ है, 2 एक बार ही आया हुआ है तो अपन 2 लेंगे। अब 3 इसमें कितनी बार आया हुआ है, 1 बार, और इसमें 1 बार भी नहीं आया तो अपन 3 को नहीं लेंगे। अब इसमें 5 एक बार आया हुआ है लेकिन इसमें 1 बार भी नहीं आया होगा तो अपन क्या लेंगे, 5 भी नहीं लेंगे। तो इसका एचसीएफ केवल क्या आएगा, 2 आएगा। अब उसी प्रकार अपन एलसीएम देखते हैं। एलसीएम क्या होगा,
एलसीएम क्या होता है कि इन दोनों में जो मतलब कि मैक्सिमम आएगी ना, मतलब मैक्सिमम नंबर जो आएगा वो लेंगे। जैसे इसमें 2 एक बार आया हुआ है, इसमें 2 2 बार आया हुआ है, तो इसमें 2 बार आया हुआ है ना, तो 2 बार वाला लेंगे, यानी 2 को अपन लेंगे 2 बार। अब इसमें 3 एक बार आया हुआ है, इसमें एक बार भी नहीं आया हुआ, तो इसमें नहीं आया हुआ है, इसका मतलब ये इसमें ज़्यादा बार आया हुआ है ना, तो 3 को भी अपन लेंगे। और इसमें 5 एक बार भी नहीं आया हुआ है, 5 इसमें एक बार आया हुआ है, तो 5 को एक बार लेंगे। तो टोटल ये कितना हो जाएगा 16। तो इनका एलसीएम क्या होगा 16।